Hello everyone. Again I am here to bring. I have bring you. Again I am here to bring to discuss some problems from the book of NCERT, class 10th, chapter electricity. Let's read the problem and try to understand what the problem is saying, and then after we will solve it. Explain the following. आगे आ रहे को समझाइए. How does the resistance of a wire, एक वायर के रेजिस्टेंस कैसे वैरी करता है. हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वैरी, एक वायर का रेजिस्टेंस कैसे बदलता है विथ इट्स, उसके उसके एरिया, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के क्रॉस सेक्शन के एरिया के साथ एक वायर का रेजिस्टेंस कैसे वैरी करता है, बदलता है. तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ये कह रहा है कि एक वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ उस वायर का रेजिस्टेंस किस तरह से चेंज होता है, किस तरह से वेरी करता है. तो देखिए कैसे वेरी करता है. लेट्स सी. दिस इज अ वायर and this part of wire which I am coloring, this part of wire is called cross sectional area. cross section, how you can calculate cross section? If this is the center of this circular region and this is the radius of this region, so how much area is enclosed in this is equal to pi r square. so ये सर्कुलर भाग है. इस सर्कुलर भाग, जो तार का सर्कुलर भाग होता है, ये चौक है हमारे पास, और चौक एक तार ही की तरह अज्यूम कर सकते हैं इसको. ये आप देखिए कि ये सर्कुलर पार्ट है. ये सर्कुलर पार्ट का कितना एरिया होगा? पाई आर स्क्वायर होगा. ठीक. तो ये इसी को बोला जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया. और इस तार का रेजिस्टेंस आप मान लीजिए आर. तो तार का रेजिस्टेंस उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से किस तरह से वेरी करता है, किस तरह से चेंज होता है. तो देखिए, रेजिस्टेंस, किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस, किसी तार का रेजिस्टेंस उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. लेंथ को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेंथ को घटाने पर रेजिस्टेंस घटता है. यानी कि लेंथ को डबल करने पर रेजिस्टेंस डबल हो जाता है और लेंथ को हाफ करने पर रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है. जितना गुना लेंथ करते हैं उतना गुना रेजिस्टेंस हो जाता है. जितना गुना कम लेंथ को कर दिया जाता है उतना गुना कम रेजिस्टेंस तार का बन जाता है. तो इसी तार का रेजिस्टेंस ना केवल उसकी लेंथ पर निर्भर करता है बल्कि उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी निर्भर करता है. इस एरिया को कह दीजिए ए, विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. तो ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शन का, उसके यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. यानी कि एरिया को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है और एरिया को घटाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है. एरिया को 2 गुना बढ़ाने पर रेजिस्टेंस 2 गुना बढ़ता है. एरिया को आधा गुना करने पर रेजिस्टेंस आधा गुना बढ़ता है. रेजिस्टेंस एरिया को आधा गुना कर देने पर रेजिस्टेंस 2 गुना बढ़ जाता है. समझ रहे हैं? एक बार फिर से इस चीज को समझ जाइए आप. रेजिस्टेंस को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है. जब कभी इनवर्सली दो क्वांटिटीज के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है तो एक को बढ़ाने पे दूसरी घटती है, एक को डबल करने पे दूसरी आधी होती है, और इसको आधी करने पे ये डबल हो जाती है. इसको 3 टाइम्स करने पर ये 3 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है. इसको 3 टाइम इंक्रीज करने पर या 3 टाइम डिक्रीज हो जाता है, और इसको 3 टाइम डिक्रीज करने पर या 3 टाइम इंक्रीज हो जाता है. ऐसे रिलेशनशिप को हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप कहते हैं. तो रेजिस्टेंस
जो है किसी मटेरियल तार का, कंडक्टर तार का रेजिस्टेंस उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, यानी कि इस वाले एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस एरिया को यदि हमने बढ़ाया तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, और इस एरिया को यदि घटाया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इस एरिया को आप डबल कर दिए, बढ़ाकर डबल कर दिए, पहले के मुकाबले में डबल कर दिए, तो रेजिस्टेंस पहले के मुकाबले में हाफ हो जाएगा। और अगर इसी एरिया को आपने पहले के मुकाबले आधा कर दिया तो ये रेजिस्टेंस पहले के मुकाबले डबल हो जाएगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अब देखिए मैं बताता हूं आपको एक और चीज इसके विषय में कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ 1 बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाया जाएगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और रेजिस्टेंस को घटाया जाएगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को घटाया जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये बात तो समझ में आ गई। ठीक, अच्छा, अगर हम बात करें कि रेजिस्टेंस 1 बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कैसे प्रोपोर्शनल है, तो 1 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों ही बात कहने के लिए, अगर ये ऊपर होता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, और अगर ये नीचे हैं, एक के नीचे हैं, इसलिए हम इन दोनों का रिलेशनशिप इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। समझ गए? अगर इसको हम 5 गुना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस तार का 5 गुना घट जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तार के 5 गुना घटा दिया जाए तो रेजिस्टेंस तार का 5 गुना बढ़ जाएगा। तो आपने देखा कि हम, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जिसका एरिया ज्यादा वो उसका रेजिस्टेंस कम, और जिसका एरिया कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो इसीलिए जो पतला तार होता है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है, और जो मोटा तार होता है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है। तो पतले तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, और मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होता है क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टेंस मटेरियल के क्या रिलेशनशिप है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। resistance is inversely proportional to area of cross section of conductor, but it is directly proportional to 1 by area of cross section of material. Thank you. Have a nice day.